की है। हम दुर्ग शहर के तमाम लोगों को वो वजन देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हम सबके बीच का चेहरा दिया है, एक युवा चेहरा दिया है और बेहतर प्रशासक की छवि जिन्होंने बनाई है। हमारे देश के, हमारे क्षेत्र की जनता को कैसे उनका हित हो, कैसे उनका लाभ हो, कैसे वो विकास करें और देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो योजना है वो कैसे उन तक पहुँचे। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, अपने दुर्ग के जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ता साथियों के सहयोग से हम यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में अवश्य डालेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। उसके बाद प्रत्याशियों के चेहरे में खुशी की लहर दिखाई दिए, जिसमें दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव एवं दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर को टिकट दी गई। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा कार्यालय में पार्टी की कार्यकर्ताओं एवं नेताओं द्वारा गर्मजोशीले अंदाज में फूल मालाओं सहित हाथ में गुलदस्ता लेकर फटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर टिकट मिलने की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सैकड़ों लोग दिखाई दिए। कुछ क्षण के लिए उम्मीदवारों के आंखों में खुशी की आंसू छलकने लगी। तत्पश्चात उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेकर यहां तक कैसे पहुंचे उसके बारे में अवगत कराई गई। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय JP नड्डा जी को, श्रद्धेय OP माथुर साहब को, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय अरुण साव जी को, श्रद्धेय पवन शाह जी, अजय जामवाल जी और प्रदेश के हमारे सभी तीनों महामंत्री, सभी वरिष्ठ जनों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ जिस विश्वास के मेरे ऊपर जो लागू किया, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, अपने दुर्ग के जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ता साथियों के सहयोग से हम यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में अवश्य डालेंगे। जी भैया बताइए कि इसके पहले और कौन कौन सा पद का दायित्व निभाया आप? मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। कचहरी वार्ड मुकुंद मोहन बैद्यनाथपुरम मेरा निवास था। मैं वहीं का पैतृक जन्मा, वहीं से प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में मारवाड़ी विद्यालय में किया। तत्पश्चात 1996 में जब BSc का छात्र था, श्रद्धेय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी चुनाव लड़े थे। ताराचंद साहू जी के चुनाव के समय में वार्ड का मतदाता पर्ची काम बांटने काम करता था। धीरे धीरे मेरे पर माननीय हेमचंद जी यादव, श्रद्धेय हेमचंद यादव जी ने विश्वास किया। प्रथम जब 98 में उनके लिए विधानसभा काम किया, उस समय उन्होंने मुझे भाजपा की प्राथमिक इकाई वार्ड अध्यक्ष उन्होंने पहले बनाया। उसके लिए आज उनको मैं इस अवसर पर चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनके ही आशीर्वाद से मैं पहली बार 1999 से लेकर 2005 के बीच में नगर निगम दुर्ग का, उस समय हम मध्य प्रदेश के पार्षद होते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का पार्षद बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अलग अलग युवा मोर्चा, विविध अलग अलग जिम्मेदारी मुझे दी प्रदेश भाजपा ने। और 2015 में डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में मुझे स्काउट गाइड का राज्य मुख्यालय बनाया था। एक सौभाग्य था, मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की। एक छोटे से मुकाम में, एक कम समय में भी हमने छत्तीसगढ़ में स्काउट गाइड को पूरे प्रदेश में एक ऊंचाई प्रदान की। देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का सौभाग्य मिला। और हमारे नाम जो छत्तीसगढ़ के यहाँ की महतारी की पूजा कर कर्म गीत हम जो गाते हैं हमारे आदिवासी भाई लोग, वो कर्म गीत का जो कर्म नृत्य है 23,000 बच्चों ने एक साथ किया, जो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी अंकित है। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे भाजपा ने मुझ पर विश्वास की, डॉक्टर रमन सिंह ने मुझ पर विश्वास की, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की और विश्वास में हमने खड़ा होने का प्रयास किया। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग शहर के विधानसभा प्रत्याशी में मुझे दिया। आप सबको आश्वस्त करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं साथियों के सहयोग से हम यहाँ भी एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान रचने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र यादव, वर्तमान में आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी, और ये खुशी क्यों है? पर्यवेक्षक जब आए थे तो हमने मांग की थी कि टिकट जमीन के व्यक्ति को दिया जाए, लोगों के बीच के व्यक्ति को दिया जाए, किसी युवा को दिया जाए, और उस सारे पैरामीटर को माननीय गजेंद्र यादव जी पूरा करते हैं।
दुर्ग की जनता कांग्रेस के पाप का घड़ा जो भरा है उस पे कंकर मारने वाली गजेंद्र यादव के रूप में अब हम भारी वोटों से जीत के आएंगे दुर्ग शहर में, क्योंकि हमने ठगड़ा दाऊ के नाम को अपने पिता के नाम में करने की कोशिश नहीं की है। हम दुर्ग शहर के तमाम लोगों को वो वजन देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हम सबके बीच का चेहरा दिया है, एक युवा चेहरा दिया है और बेहतर प्रशासक की छवि जिन्होंने बनाई है, शिक्षा विभाग के प्रभारी रहते हुए, स्काउट गाइड के चीफ कमिश्नर रहते हुए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हम आपसे मिलेंगे भारी वोटों से जीत के बाद। बहुत बहुत बधाइयां भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को। अपना परिचय। मैं अजय वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता की मेहनत को समझे और कार्यकर्ताओं का जो छुपा हुआ जो उनके गुण और उनके जो कार्यकर्ताओं का जो कैसे कार्यकर्ताओं को एक पार्टी के हमारे नेता कैसे चुन के सही समय में, आज निश्चित भले वो 20-25 साल का संघर्ष रहा हो, लेकिन पार्टी ने आज विश्वास दिलाया है और निश्चित तौर पे पार्टी के इस विश्वास पे खरा उतरने का पूरा मैं प्रयास। निश्चित तौर पे गृह मंत्री हो चाहे और कोई भी विधायक हो, लड़ाई होता है और जब चुनाव की लड़ाई में हम जब मैदान में जाएंगे तो पूरा दमखम के साथ और पूरे परिश्रम और पूरे ईमानदारी से और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जो आज भरोसा है, आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश और पूरे विधानसभा के एक गांव में एक कार्यकर्ता, एक जनता आज खुश है। आज समाज में कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना लेते। 1994 में राजनीतिक स्तर से राजनीति का शुरुआत हुआ और 2000 में कांतिलाल बोथरा, काशीनाथ शर्मा और मदन जैन उस समय हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पे हुआ करते थे। इन सबके मार्गदर्शन में सक्रिय राजनीति 2000 में शुरुआत हुआ और कांतिलाल बोथरा, काशीनाथ शर्मा ये दोनों हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इनके साथ में राजनीति की शुरुआत की। ये कार्यकर्ताओं का और आप सब लोग का प्यार है, जनता से जुड़ने के लिए दूर से मेरा रहा। आप मेरे संगठन में भी आप काम करने की उस शैली को आप देखें। मेरा प्राथमिकता रहा कि हमारे देश के, हमारे क्षेत्र की जनता को कैसे उनका हित हो, कैसे उनका लाभ हो, कैसे वो विकास करे और देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो योजना है वो कैसे उन तक पहुँचे। और मेरा एक खास जोर रहेगा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का पहचान पूरे भारतवर्ष में हो, उसकी मैं कल्पना करता हूँ और पूरी कोशिश करूँ।